हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेमंत अपनी बीवी नंदिनी से खुश नहीं था, इसलिए उसने घर से बाहर एक प्रीति नाम की लड़की के साथ भी चक्कर चला रखा था और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि जब हेमंत प्रीति को अपनी पहली बीवी के बारे में बताता है तो प्रीति उसकी बात को मान लेती है और खुद सामने से उसे शादी के लिए बोलती है। हेमंत जो पहले से नंदिनी से खुश नहीं था, वो प्रीति से शादी करने के लिए हाँ कर देता है और दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद हेमंत प्रीति को अपने घर लेकर आता है और नंदिनी से मिलवाता है और नंदिनी से हेमंत बोलता है, तुम्हें ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो उस घर में तो रह सकती हो, वरना अपना देख लो। देखो, मैं जानती हूँ अभी मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगी कि मैं तुम्हारी सौतन भले ही हूँ। हम दोनों एक साथ इस घर में रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो। लेकिन अगर आप इससे ही प्यार करते तो आपने मुझसे शादी क्यों की? ये सब शादी से पहले भी तो बता सकते थे ना। और प्रीति, तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो तुम्हें इनसे शादी करने की क्या जरूरत थी? आ गई घर पर मुंह उठाकर मेरी सौतन। अरे अभी तो बताया हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे हेमंत का पता नहीं, लेकिन मैं तो हेमंत के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये कौन सा प्यार है? मेरे पति की भूख है तुम्हें और आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं था और मैं प्रीति से शादी के बाद मिला। प्रीति से मुझे वो प्यार मिला जो मुझे तुमसे आज तक कभी नहीं मिला। अब मैं प्रीति को नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते तो मैं भी क्यों जाऊँ यहाँ से? हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकालती और वही उन दोनों के साथ ही रहती है। नंदिनी की सौतन को घर में आए काफी समय हो गया था। जब भी नंदिनी किसी बहाने से हेमंत के पास जाती तो हमेशा उसके पास प्रीति चिपकी हुई मिलती थी। एक दिन नंदिनी कमरे में आलू के पराठे लेकर जाती है और जैसे ही प्रीति आलू के पराठे खाती है तो वो नंदिनी से बोलती है, आय हाय, क्या आलू के पराठे? आज से पहले मैंने ऐसे आलू के पराठे नहीं खाए। और है क्या? जरा दे दो मुझे। लेकिन ये तो मैं इनके लिए लाई थी और तुमने तो खा ही लिया। वैसे भी अभी भी पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा? अरे क्या तुम भी मानती हो कि मैं तुम्हारी सौतन हूँ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे खाने के लिए भी रोकोगी। ले आओ ना हेमंत के हिस्से के भी दे दो, उसके लिए कुछ और बना देना। ये मैंने बनाए नहीं है, एक नया ढाबा खुला था तो मैंने सोचा घर के लिए भी लेकर चलती हूँ, तो वहीं से लेकर आई हूँ। तुम्हें लेना है तो वहीं जाकर ले लो। मैंने ये हेमंत जी के लिए रखे हैं, तुम जाओ और ढाबे से जाकर खुद ले लो। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाकर ढाबे से ही खा लूंगी और घर के लिए भी ले आऊंगी। नहीं, घर के लिए मत लाना, मैंने खा लिया है और हेमंत जी के लिए रखा है और तुम तो खाकर ही आओगी। और कौन बचा खाने वाला, इसलिए मत लाना। अरे मतलब है मैं घर पर भी लाकर खाऊंगी। अजीब है ये। वैसे तो हेमंत को छोड़ नहीं रही और अब आलू के पराठे इतने अच्छे लग रहे हैं हेमंत को ही भूल गई। लेकिन मेरा क्या है, कुछ भी करे लेकिन मेरे पति से बस दूर रहे। इस सौतन की भूख मेरे काम तो आ रही है, लगी रहे, मुझे क्या। नंदिनी प्रीति को ऐसे देखकर खुश होती है क्योंकि जब से प्रीति ने आलू के पराठे खाए थे तब से बार बार पराठे खाने के लिए ढाबे पर जाया करती थी और उसके ढाबे पर जाने से नंदिनी को हेमंत के साथ समय बिताने को मिल जाता था। कुछ दिनों बाद नंदिनी की ननद हिमांशी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आती है और नंदिनी के लिए गिफ्ट में मेकअप किट लाती है और उसे देते हुए बोलती है, भाभी ये देखो मैं आपके लिए कितनी अच्छी किट लेकर आई हूँ। ये यहाँ कहीं नहीं मिलती है, मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ। बताओ कैसी लगी आपको? अच्छी है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? यहाँ पर और तरह के किट भी तो है ना, वो इस्तेमाल कर लेती। बिना बात के खर्चा कर दिया। भाभी आपके लिए कुछ करना खर्चा थोड़ी है, आपको पसंद आई है ना, मेरे लिए वही बहुत है बस। दोनों ननद भाभी बात ही कर रहे होती हैं कि इतने में प्रीति भी वहाँ आ जाती है और मेकअप किट देखकर बोलती है, अरे वाह, ये तो वही मेकअप किट है ना जो यहाँ मिलना मुश्किल है। कौन लाया ये? हाँ ये वही है, मैं लेकर आई हूँ भाभी के लिए। लेकिन भाभी ये कौन है? ये भी तुम्हारी भाभी ही है, तुम्हारे भैया की पत्नी और मेरी सौतन। हाँ तो एक भाभी के लिए इतनी महंगी किट लाई हो तो दूसरे को भी तो मिलना चाहिए ना। मैं ये किट ले लूं? नहीं, ये तो मैं नंदिनी भाभी के लिए लाई हूँ, आपको चाहिए तो आप भैया से बोलो। ऐसे कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे तो यही चाहिए। अरे हिमांशी चा, अपनी भाभी को नए ढाबे से आलू के पराठे खिलाना, बहुत पसंद है इसे, खुश हो जाएगी। आलू के पराठे गए भाड़ में, मुझे किट चाहिए। कैसी भूखी भाभी लाए हैं भैया, मेकअप किट को देखते ही ऐसा कर रही है जैसे कभी देखा ही ना हो। इतना भी क्या है।
अब क्या ही बताऊं मैं। इससे पहले तुम्हारे भैया की भूख थी, उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, और उसके बाद ढाबे के आलू के पराठे की भूख हो गई। अब भूख अटकी है मेकअप किट पर। पता नहीं सौतन लाए भी तो कैसी, नई चीज को देखते ही उसकी भूख शुरू हो जाती है इसको। तुम दोनों एक काम करो, यहाँ खड़े होकर मेरी भूख पर बातें करते रहो। मैं जा रही हूँ ये मेकअप किट लेकर। प्रीति वो किट लेकर वहाँ से चली जाती है और प्रीति की इस तरह से किसी भी चीज की भूख को देखकर नंदिनी भी बहुत हैरान होती है, लेकिन करती भी क्या वो, इसलिए चुप होकर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद हेमंत अपने दोस्त नलिन को लेकर घर आता है। प्रीति को नलिन पहली ही नजर में अच्छा लगने लगता है और वो उसके पास जाकर बोलती है, आप इनके दोस्त हैं, लेकिन मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको इनके साथ। अब तक कहाँ थे? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं शहर से बाहर रहता हूँ। आज ही आया हूँ तो सबसे पहले हेमंत से मिलने आ गया और हेमंत मुझे यहाँ लेकर आ गया। हाँ, ये मेरा बहुत खास दोस्त है। आपके खास दोस्त हुए तो हमारे भी तो खास मेहमान हुए ना। हाँ, अपने खास मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छे से करना, कोई शिकायत का मौका मत देना। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में नंदिनी और हिमांशी आ जाती हैं और नलिन प्रीति को ऐसे बात करता देख नंदिनी हिमांशी से बोलती है, हिमांशी देख रही है मेरी सौतन को, ऐसे बात करी जैसे अब इसकी भूख नलिन जी हो गए हैं। हाँ भाभी, देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन आपके लिए तो अच्छा है ना। अरे कुछ खाने के लिए भी लाओ, या खड़े होकर बात करती रहोगी? हाँ जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मैं अभी नलिन से बात कर रही हूँ। अच्छा भाभी, मैं आपकी वो वाली मेकअप किट ले लूँ क्या? हाँ जाओ ले आओ, और अब डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना? भाभी आप सही बोल रही थी, अब समझ आएगा भैया को आपको छोड़कर। ये आपकी भूखी सौतन लाए थे ना, इनकी भूख तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भैया से अब भैया के दोस्त पर आ गई है। अरे प्रीति, तुम भी जाओ, कुछ लेकर आओ। अभी तो तुम कह रही तुम्हारे खास मेहमान हैं और अब कुछ लेके भी नहीं आ रही। लाने के लिए दोनों है ना, मुझे नलिन से बात करने दो। और जाओ ना, आप मेरे लिए कुछ ले आओ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ भैया, अब भाभी का बर्ताव कैसा लग रहा है? भाभी की ही भूख है, जाओ। ये तुम कैसी बात कर रही हो मुझसे प्रीति? और कैसे बात करूँ? वो क्या है ना, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो नलिन में इंटरेस्ट है। लो देख लो, आप कैसी भूखी सौतन लाए हो जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। आपको कुछ समझाए तो गलत ही लगता है ना, अब खुद ही देख लो। शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने प्रीति की वजह से तुम्हें बहुत दुख दिया है। हेमंत को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगता है, लेकिन हेमंत तो सुधर जाता है, पर प्रीति की भूख कभी शांत नहीं होती। नई चीजों के प्रति उसका आकर्षण उसे भूखा बना ही देता है। प्रीति हेमंत को छोड़ देती है और अब हेमंत नंदिनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।